देखिए सीयूईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। वो होगा डीयू की काउंसलिंग के रिगार्डिंग या फिर सीएसएएस पोर्टल के रिगार्डिंग। तो क्या है सीएसएएस पोर्टल, साथ ही साथ किस तरीके से आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से आपको अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है, साथ ही साथ किस तरीके से आपको जो है अलॉटमेंट होगी, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर इन डेप्थ कवर करने वाला हूँ कि क्या काउंसलिंग प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और किस तरीके से आपको फाइनल सीट जो है उसका अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आप सीयूईटी पीजी का जो रिजल्ट है आपका वो डिक्लेयर होगा, उसके बाद आपको तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर कि उनने काउंसलिंग को लेकर के जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर रखा है। ठीक है, तो काउंसलिंग में आप देखेंगे कि सीएसएएस पोर्टल का जो मतलब है वो है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये डीयू का एक सिंगल पोर्टल है जिसके थ्रू सारे कोर्सेज के जो सीट हैं वो एलोकेट की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर फीस फिक्स्ड रहती है, वो फीस आपको पे करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें मान के चलिए 1 कोर्स, 2 कोर्स या 3 कोर्स, जितने भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती हैं। और फिल करने के बाद आप इसमें अपनी एकेडमिक डिटेल्स बताते हैं, एकेडमिक डिटेल्स फिल करते हैं, कैटेगरी डिटेल्स और जो भी कुछ आपकी पूरी डिटेल्स होती हैं। देखिए वैसे तो एनटीए से फैच कर ली जाती है क्योंकि आपका एप्लीकेशन नंबर एनटीए का यहाँ पर डाला जाता है और उसी के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होता है सीएसएएस पोर्टल पर। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना एनटीए का रजिस्ट्रेशन नंबर जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर फिल आउट करेंगे तो आपकी बेसिक डिटेल्स जो है यहाँ पर आपको शो कर दिखा दी जाएंगी। ठीक है, तो उस बेसिक डिटेल्स पे अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस डिटेल्स में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो चेंजेस करने वो चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपसे एकेडमिक डिटेल्स मांगी जाएंगी जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे अपना सीएसएएस पोर्टल पर। तो आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स जैसे कि अंडर ग्रेजुएट में आपकी परसेंटेज वगैरह और आपकी क्या क्वालिफिकेशन रही है जिसके बेसिस पर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जब आप सीएसएएस पोर्टल पर अप्लाई कर रहे होंगे तभी उसी स्टेज में आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप किसी पर्टिकुलर कोर्स में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप कॉलेज की क्या प्रेफरेंस रखेंगे। ठीक है, तो कॉलेज की प्रेफरेंस भी यहाँ पूछ ली जाती है। और आप अगर किसी कैटेगरी में दावेदारी कर रहे हैं, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, तो आपको उसके रिलेवेंट जो है सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि मैंडेटरी होता है। क्योंकि आपको अलॉटमेंट पर्टिकुलरली अगर किसी कैटेगरी या रिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर करानी है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी कम से कम आप फुलफिल कर रहे हो तभी आपको पर्टिकुलर कैटेगरी में सीट अलॉट होगी। इस वजह से कास्ट जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी हो जाता है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द सीएसएएस पोर्टल। ठीक है, तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आप प्रोवाइड करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी प्रेफरेंस फिल आउट कर सकते हैं। जितने कोर्सेज में चाहें उतने कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सीएसएएस पोर्टल के थ्रू। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, फिर एडमिशन लिस्ट रिलीज होना स्टार्ट होती है। डीयू एडमिशन लिस्ट रिलीज करता है, एडमिशन लिस्ट 1, एडमिशन लिस्ट 2, एडमिशन लिस्ट 3। हालांकि पिछले काफ़ी टाइम से एडमिशन लिस्ट रिलीज हो रही थी, अब ये इंटरनली आपके पोर्टल पर शो करता है, इंडिविजुअल के पोर्टल पर शो करता है जो जिनका किसी लिस्ट में नाम आता है। अदरवाइज जनरली पूरी लिस्ट डिक्लेयर नहीं करी जाती है जो कि ओपन टू ऑल हो। इस तरीके से इन पब्लिक लिस्ट तो रिलीज नहीं की जाती है, लेकिन आपको पोर्टल पे विजिबल हो जाएगा अगर आपका फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट किसी में भी जो है आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो फिर आपकी जो सेकंड स्टेप मैंने आपको बताई कि क्या होगी, फिर आपकी जो लिस्ट है वो रिलीज होना स्टार्ट होंगी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, इस तरीके से एडमिशन लिस्ट आएंगी। अगर आपका कहीं सिलेक्शन होगा तो आपको अपने पोर्टल पर शो हो जाएगा और वहाँ से आप अपनी सीट को एक्सेप्ट करके फर्दर डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो अगर मान के चलिए कोई इशू है, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे उनसे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहाँ पर आपसे जो है डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी कंफर्मेशन मांग लेगी, आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगी और आफ्टर वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट्स आपकी सीट कंफर्म हो जाती है। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है और अलॉटमेंट के बाद सीट कंफर्मेशन करनी रहती है और उसके बाद जो आपकी फाइनल स्टेप हो जाती है वो है पेमेंट। तो पर्टिकुलरली एक लिमिटेड टाइम तक आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। आप अगर पेमेंट कर देते तो आपकी जो सीट है वो फाइनली सक्सेसफुली जो है आपको अलॉट हो जाएगी।